किसी का आकलन करना कि वो कितना अच्छी बातें कर लेता है, इससे उसकी आकलन नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे आप उस चेहरे को देख रहे हो, उस चीज़ को देख रहे हो जो वो इंसान आपको दिखाना चाहता है। मीठी चीज़ें हमेशा फ़ायदा नहीं करती, और जो मीठापन हद से ज़्यादा हो जाए तो उस मीठापन से दूर हो जाओ, क्योंकि वही मीठापन आपको मार देगा। कहते हैं कि दुनिया में जहर वही चीज़ है जो हद से ज़्यादा हो जाए, और वो जहर आपका जान लेने के लिए काफ़ी होता है। नमक स्वादानुसार पड़े तो वही सब्जी का स्वाद बनाता है, और वही नमक हद से ज़्यादा पड़ जाए तो पूरी सब्जी को बिगाड़ देता है। वही बात होती है मीठे शब्दों की, वही बात होती है एक अच्छे इंसान की। जब एक अच्छा इंसान हद से ज़्यादा अच्छा हो जाता है ना, तो वो खुद के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो दुनिया के लिए तो अच्छा है, लेकिन वही दुनिया उसके लिए अच्छी नहीं है। वो अगर दोनों हाथों से पैसे लुटा रहा है तो उसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है कि इसके बाद की जीवन उसका कैसा जाएगा, लेकिन वो ये सोच रहा है कि आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, इसलिए उसने अपनी संपत्ति को लुटाया है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको अपने जीवन में जगह देता है, लेकिन आप नहीं समझ पाते कि जिसके जीवन में आपको जगह मिला है, उस जगह की कीमत कितना ज़्यादा है। कोई अनजान इंसान वहाँ पे बैठ नहीं सकता, कोई अनजान इंसान को वो इतना सम्मान नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी आप उसके भावनाओं का कद्र नहीं करते हो। वहाँ पे उसके मीठे शब्द आपको बुरे लगते हैं, लेकिन वही मीठापन अगर हद से ज़्यादा बढ़ने लगे, वो मीठापन दूरियों पे आंसू लाता है। इसलिए ज़िंदगी में वो इंसान बहुत कम बोलता है जिसको सब कुछ पता है। वो मौन रहता है क्योंकि उसे पता है कि आगे की स्थिति क्या होने वाली है। वो इंसान हर एक इंसान को समझा नहीं सकता, उसे बता नहीं सकता कि आगे चलोगे तो रास्ते में गड्ढा है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी बात कोई नहीं मानेगा। यहाँ पे लोग हर रोज़ बिगड़ रहे हैं, अपने मार्ग से भटक रहे हैं। अपनी जो स्थिति है, जिस सपने को देखकर वो खुश हैं कि हाँ ये सपना पूरा होगा तो एक ना एक दिन मेरी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी, लेकिन उनका सपना क्यों नहीं पूरा होता? क्योंकि वो जिस रास्ते पे हैं उस रास्ते पे कोई बताने वाला नहीं है, और अगर कोई बताएगा तो उन्हें बुरा लगेगा। फिलहाल की ज़िंदगी तो बहुत खुशी से जी रही है, और वो उस गड्ढे को नहीं देखते हैं जिस गड्ढे में वो गिर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी किसी और के साथ बिताना चाहते हैं, किसी और को हमसफ़र बना के उस रास्ते पे चलना चाहते हैं। और अगर कोई उन्हें बताएगा कि रास्ते पे थोड़ा ध्यान दो, तो वो इंसान उसकी बात कभी नहीं मानेगा। कभी कभी हमारे रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि हम उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, हम उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, हम उनके स्वास्थ्य को देखकर कुछ बुरी आदतों को बदलना चाहते हैं, हम उन्हें टोकते हैं। बुरे लोगों से, इनसे ना मिलो, ये बुरी आदतें छोड़ दो, ये बुरी आदतों से दूर रहो, लेकिन वो नहीं मानते। उन्हें वो रिश्ता बेकार लगता है, उन्हें वही ज़िंदगी अच्छी लगती है जो ज़िंदगी आने वाले एक ऐसे भविष्य को जन्म देगी जिस भविष्य में वो शायद रो रहे होंगे। तो वहाँ पे इतना मीठापन ज़रूरी नहीं है किसी के लिए। किसी की इतनी केयर मत करो कि वो तुम्हें फालतू समझने लगे, वो तुम्हें व्यर्थ समझे, नाकाम समझे। हाँ, इसे तो कोई काम नहीं है, सिर्फ समझाते रहना, दिन भर बड़बड़ बड़बड़ करते रहना, यही इसका काम है। मेरे पीछे लग गया है ये, लोग यह सोचने लगते हैं। वहाँ पे जो इंसान जानता है कि तुम्हारी स्थिति क्या होने वाली है भविष्य में, वो तुम्हें कभी नहीं समझाता है, क्योंकि जब जब वो समझाएगा तब तब तुम्हारा और उसका रिश्ता खतरे में पड़ जाएगा। शायद वो उस रिश्ते को रहने देना चाहता है, लेकिन आपको समझना होगा, आपको देखना होगा कि जो आपको डांट रहा है, बोल रहा है, आखिर किसकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए बोल रहा है, उसे तुम्हारी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा होगा। वो तुम्हें रोक रहा है, उसे क्या फ़ायदा होगा। वो तुम्हें समझा रहा है, तुम्हें आगे ले जाना चाहता है, वो भी अपने साथ, अपने मेहनत के साथ। तो क्यों ले जाना चाहता है, उसे क्या फ़ायदा है इसमें? एक बार वहाँ पे अगर सोचते हो, कहीं ना कहीं तुम्हारी कमी ज़रूर निकलेगी, लेकिन अगर उस कमी को भी अनदेखा करके उस इंसान को छोड़ रहे हो, उस इंसान की बात नहीं मान रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप जिसके साथ हो भविष्य में, वो आपका साथ छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि वो इंसान आपके भविष्य को देखकर आपके साथ जुड़ा हुआ है, और जो आपका भविष्य बनाना चाहता है कब तक आपको धक्का देगा कि हाँ आगे बढ़ो, अपने लिए कुछ करो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। जिसका हाथ थामे हो और जिसका हाथ छोड़ दिए हो, तो फ़र्क है ना इसमें।
जिसका हाथ थामे हो तो सिर्फ वो तुम्हारा हाथ इसलिए थाम रहा है क्योंकि उसे लगता है कि तुम आगे चलकर बहुत कुछ करोगे। और जो तुम्हारा हाथ छुड़ा रहा है उसे पता है कि तुम अपने जीवन में कुछ करने योग्य नहीं हो, क्योंकि ऐसे इंसान का हाथ थाम चुके हो जो हर एक मोड़ पे तुम्हें रोकता फिरेगा, हर एक मोड़ पे तुम्हें व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की शब्दों में, यूँ कहें तो एक प्यार में, एक रिलेशनशिप में वो रोकता रहेगा। इसलिए अपनी समझदारी को विकसित करो। जो हाथ छूट रहा है उस हाथ को देखो कितना कीमती है, और जिस हाथ को थामे हुए हो उस हाथ को देखो, वो हाथ तुम्हें किस मोड़ पे रोक रहा है, किस ऊंचाई को छूने से रोक रहा है, किन खुशियों को देखने से रोक रहा है। अगर जिस हाथ को थामे हो उसमें अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हो तो ये याद रखो कि जिस हाथ को छोड़ रहे हो वो हाथ तुम्हारे भविष्य को देख रहा है। थैंक यू गाइज।